कटा हुआ सर उल्टा घूम गया, कटा हुआ सर उल्टा घूम गया। मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र देव की, जो जालोर के हमारे छोटे से जालोर के जिले के अंदर के राजा हुआ करते थे। वो इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि जिनकी वीरता हमेशा दूर दूर तक जाने लगी। एक दिन इनकी इतने प्रसन्नता थी, जब इनकी प्रसन्नता दूर एक जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो दिल्ली के ऊपर शासन करते थे, और इनकी वीरम देव की कहानी, उनके इतिहास के बारे में उनकी प्रसन्नता दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे इनके अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई हाँ, इस भारत के अंदर कोई ऐसा योद्धा हो सकता है कि जिनकी प्रसन्नता इतनी दूर तक जा रही है, तो उन्होंने एक दिन उनकी जो बेटी थी फिरोजा, उनके पास चली गई वो बातें कि भाई हाँ, इतना सुंदर भी कोई योद्धा हो सकता है, जो इतना तीर बाजी में इतना ज़्यादा खुश हो सकता है क्या। फिर उसके फिरोजा को मन ही मन उनसे प्यार होना, मोहब्बत होना शुरू हो गया। अलाउ प्यार होना शुरू हो गया जो हमारे वीरमदेव थे इनसे, वीरमदेव चौहान से। मगर एक दिन उसने क्या कर दिया, फिरोजा ने अपने पिता को जाकर ये बात बताई कि मुझे वीरमदेव से शादी करना है या निकाह करना है। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया कि भाई इस प्रस्ताव को पूरा कैंसिल कर दिया कि भाई हम तुम्हारे को शादी वीरमदेव से नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ठहरे राजस्थान के बड़े एक छोटे जिले के राजा, और हम छह मुगलों के बड़े एक सियासत पर ठहरे एक शहंशाह, जो भाई मुगल के थे। मगर उनका रीति रिवाज अलग रहता है, हमारा रीति रिवाज अलग रहता है। हम कैसे तुम्हारी शादी उस हिंदुओं के राजाओं से करा सकते हैं, उसने के अपनी शहजादी को बोली। मगर शहजादी वीरमदेव से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी मन ही मन। फिर उसने बोल दिया कि भाई मैं शादी तो करूँगी वीरमदेव से। फिर वो रोती रोती बोला अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को, बोला कि मेरी अम्मा या मेरी माँ होती तो मेरी शादी मेरी शादी जरूर वीरमदेव से करवाती, मगर आप तो मेरी सुनी नहीं रहे। फिर उसने बोला, फिरोजा ने बोला कि वर बनूं तो वीरमदेव, नहीं तो रो मैं अटिंग कुंवारी। फिरोजा ने बोला वर बनूं तो मैं वीरमदेव, नहीं तो मैं अटिंग कुंवारी। उनका कहना था कि फिरोजा कहना कि यदि मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी, नहीं तो मैं जिंदगी भर अपने लिए लाइफ के अंदर में एक कुंवारी लड़की रह सकती हूँ, इनके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने अपने फिरोजा ने अपने अलाउद्दीन खिलजी को, जो उनके पिता थे, उनको बोल दिया। मगर ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को मन ही मन अंदर खुश होने लगा, पछतावा होने के, भले वो दिल्ली के बड़े शासन बड़े अच्छे सिंह वो शासन कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, मगर अब एक वो पिता के तरह उनको इनके बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं जालोर के एक पत्र लिखता हूँ, जो हमारे जालोर के कानड़ देव रहते हैं, कानड़ देव सुहान, जिनको मैं पत्र लिखता हूँ कि भाई आपके जो लड़का है वीरमदेव, तो मैं अपनी फिरोजा की शादी आपके वीरमदेव से करवाना चाहता हूँ, तो आप इस प्रस्ताव को मेरे स्वीकार कीजिए और मैं आपको मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली बुलाता हूँ। फिर ये पत्र चला गया, राजस्थान भेजा गया। राजस्थान से फिर वीरमदेव चौहान और उनके पिता कानड़ देव और कुछ सेनाओं के साथ, और कानड़ देव के भाई थे जो मालदेव सोनगरा के साथ, वो दिल्ली पहुंचे। और फिर उन्होंने वहीं पर देखा कि वहां पर गए, मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा उनकी मेहमान नवाजी भी हुई वहां पर जाने के बाद। और फिर उनको बहुत ही ज़्यादा सभा के अंदर देखा गया, जिनकी परंपरा से उनके बहुत ज़्यादा सुनी आ रही थी उनकी बातें कि वीरमदेव ऐसे है, वीरमदेव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सब लोग उनको देखने लगे वहाँ पर कि वीरमदेव तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतने ज़्यादा सुंदर के वहाँ पर कोई नहीं था भारत के अंदर उस समय के अंदर, 13वीं शताब्दी के अंदर इतना सुंदर कोई नहीं था भारत के अंदर। और वीरमदेव ने देखने के बाद सभी लोग मन ही मन सोचने लगे, इतना सुंदर राजा और इतना शक्तिशाली योद्धा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। ये बात पता चली फिरोजा को कि वीरमदेव आए हुए वहाँ पर दिल्ली के अंदर। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे प्रस्ताव रख दिया कि मैं अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी में वीरमदेव से करना चाहता हूँ। मगर वीरमदेव भी थे वो हिंदुओं के थे,
इन्होंने बोला कि मामो लाजे भाटिया कुण लाजे चौहान, मामो लाजे भाटिया कुण लाजे चौहान, जे मैं परनो तुर करे पश्चिम न उगेदा बहान। उनका कहना था, वीरमदेव ने बोला कि अगर मैं एक तुर्क से विवाह करूं तो मेरे ननियाल भाटियों में और मेरे चौहान कुल को लाज आएगी। उन्होंने बोला कि मैं एक तुर्क से शादी करूं तो मेरे ननियाल और भाटियों में मेरे चौहान कुल में लाज आएगी। ये तभी संभव हो सकता है जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। इन्होंने वीरमदेव ने बोल दिया कि भाई ये जब भी होगा संभव कि जब सूरज जब उत्तर से जगह पर पश्चिम से निकलेगा, जब भी संभव हो सकता है। मगर कांदड़ देव और वीरमदेव ने दोनों सोचा कि हम लोग हमारे सेना के साथ दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली आए तो हम लोग यहाँ पर इनसे नहीं लड़ सकते। तो कांदड़ देव और वीरमदेव ने तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई यहाँ से। तो फिर इन लोगों ने योजना बना के सोचा कि हम लोग यदि हम दिल्ली से निकलना चाहते हैं यहाँ से तो कुछ योजना बना के निकल सकते हैं यहाँ से, वरना नहीं निकल सकते, क्योंकि वो चाहकर भी वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कानड़ देव और वीरमदेव इनके बेटे और उनके भाई जो मालदेव चौहान थे, सोनगरा, इनों के साथ आए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने बोला कि हमारे राजस्थान के अंदर एक परंपरा रहती है जो हिंदुओं के अंदर परंपरा रहती है, जहाँ पर एक बहुत सारे आसपास के संबंधियों को बुलाना पड़ता है और 3 साल पहले एक शादी का मुहूर्त निकालना पड़ता है, जिनको बोलते हैं शादी का लगन बोलते हैं। वो लगन निकालना पड़ता है और शादी का मुहूर्त निकालना पड़ता है और फिर आसपास के लोगों को खाना फाना खिलाना पड़ता है। और एक दूल्हा होता है, दूल्हे को पाट पे बिठाया जाता है, एक ऊँट का होता है, 4 पहिया का होता है, इस पे पाट पे बिठाया जाता है। पाट पे बिठाने के बाद हल्दी बीजी रस्म होने के बाद फिर मैं घोड़े पे चढ़ के दिल्ली के लिए शादी करने के लिए आऊँगा, बोल दिया हमारे वीरमदेव ने इनको, अलाउद्दीन खिलजी को। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी थोड़े और खुश हो गए कि हाँ भाई वीरमदेव मान गए। तो वीरमदेव ने एक प्रस्ताव रख दिया कि भाई ये सब करने के लिए हमारे पास नहीं तो धन है, नहीं दौलत है इतनी ज़्यादा कि आसपास के समुदाय को बुलाकर हम खाना खिला सकते, ये सब फंक्शन कर सकते। ये बात सुन के फिर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई सैनिक को बोल दिया कि तुम भंडार खोल दो और सारा धन दौलत वीरमदेव को दे दो कि वहाँ पर राजस्थान जालूर जाके वो लोग हमारे शादी की तैयारी कर ले। वो लोग वीरमदेव ने पहले ही मन ही मन अपना पूरा फोकस कर दिया कि उनको क्या जाके जालौर के अंदर क्या करना है। वो सारा धन लेकर वो जैसे निकल रहे थे दिल्ली से राजस्थान के लिए रवाना हो रहे थे, वो सारा धन लेकर वहाँ से और शादी के लिए। तो वो शादी उनका बिल्कुल करने का इरादा नहीं था, मगर वो सब फिरोजा का हो गया कि हाँ ये ना कुछ तो बाद में गड़बड़ है। तो इन्होंने फिरोजा ने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को बोल दिया कि या तो इनके जो पिता थे कांदड़ देव और इनके बेटे सुपुत्र वीरमदेव, इनको और इनकी आधी सेना को राजस्थान भेज दिया उनको। और इनके जो कांदड़ देव के जो भाई थे मालदेव जो सोनगरा था, इनको रख दिया उधर और कुछ सेना को उधर रख दिया। फिर वो 3 साल उधर चले गए, वीरमदेव सोनगरा और कांदड़ देव सोनगरा चले गए। उस किला जो जालौर का किला था उसको पूरी तरह ठीक करवा दिया, भंडार खाने के लिए पूरा भंडार भर दिए गए कि कभी भी जाके आक्रमण हो सकता है वहाँ पर। तो उसे उन लोगों ने पहले से बंदोबस्त कर दिया था, उस भंडार को भर दिए, आसपास का किला ठीक करवा दिया, पूरा सब कुछ पहले से तैयारी कर दिया था। 3 साल जैसे बीते गए, अलाउद्दीन खिलजी उनके जो कांदड़ देव जो भाई थे मालदेव को पूछते गए कि शादी का कुछ प्रस्ताव आया या फिर क्या चल रही तैयारी चल रही है राजस्थान के अंदर शादी के लेकर। वो किसी बात को लेकर टाल देते थे उधर। जैसे जैसे वक्त बीता गया वो बात को वहीं टालते गए। फिर 3 साल होने के बाद जो हमारे कांदड़ देव के जो भाई थे मालदेव सोनगरा, उन्होंने अपने सेना के साथ वहां से दिल्ली से भाग कर सीधा राजस्थान आ गए जालौर जिला के अंदर। वो खुशियाँ उसी टाइम की थी। मगर ये बात पता चलेगी वीरमदेव को कि हाँ भाई हमारे चाचा तो आ गए वापस। और ये बात फिर अलाउद्दीन खिलजी को बर्दाश्त नहीं हुई कि उन लोगों के साथ थोड़ा धोखा हो गया। तो उन लोगों ने आक्रमण कर दिया जालौर के किले के ऊपर कि भाई
वीरमदेव के साथ अपनी शहजादी को शादी करवाने के लिए, निकाह करवाने के लिए 1 लाख सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से जालोर के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। मगर ये पहले से ही वीरमदेव को पता ही था कि एक दिन ऐसा होना ही था। उन्होंने पहले तैयारी कर दिया था, जालोर जिले के अंदर जालोर को पूरा ठीक ठीक करवा दिया था। खाना पीना सारा भंडार पूरा सब कुछ भर दिए थे वहां पर। 3 साल के अंदर सारा कुछ बंदोबस्त कर दिया था पहले से ही। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो शहजादी थी फिरोजा ने बोला वीरमदेव को, सेना को बोला कि वीरमदेव को जिंदा लेके आना मेरे पास। मगर उन्होंने तो पहले ही बंदोबस्त कर दिया था। जालोर के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा डेरा डाल दिया आकर उसे किला के ऊपर प्रहार करने के लिए। मतलब 1 साल 2 साल तक कोशिश करने के बाद भी किले के ऊपर उन लोगों ने जीत हासिल नहीं कर पाए। वो लोग मुझे जीत ही नहीं पाए, इसको बिल्कुल जीत नहीं पाए। उन लोगों ने ऐसा पूरा बंदोबस्त कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि भाई कहते हैं ना, जब कोई घर का कोई अपना घर का इंसान होता है, जब भी घर की बात बाहर जाती है, तो अब वीरमदेव के अंदर जो सेना के अंदर एक सेनापति ऐसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जाके बोल दिया कि यदि आपको वीरमदेव के किले के अंदर जाना है तो किसी एक दीवार के पूरे किले के आसपास कहीं एक दीवार के अंदर थोड़ा सा जगह है और वो दीवार पूरी सी हल्की है, और इस दीवार को तुम तोड़ के एक अंडरग्राउंड तुम एक सुरंग बना के तुम सुरंग से तुम इस किले के अंदर पहुंच सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि ये जगह कहाँ पर है? तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हारे को एक सुझाव दे सकता हूँ, एक आइडिया दे सकता हूँ कि तुम इस किले के अंदर कैसे जा सकते हो। उन्होंने बोला कि चारों तरफ राई ला लो, जो सब्जी के अंदर डालते हैं वो राई रहता है, इस राई को लाओ तुम और दीवार के ऊपर आसपास सब पूरी जगह पर इस राई को डाल दो। अरे 3-4 दिन के बाद उसमें पौधा निकलना बाहर आ जाएगा, राई उगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे राई उगेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा इस दीवार के अंदर दीवार कच्ची है, इस दीवार से तुम जा सकते हैं अंदर। फिर 2-3 दिन के बाद राई उगना स्टार्ट हो गया और फिर उसने क्या किया, वीरेंद्र ने उस दीवार को तोड़ के सुरंग इस अलाउद्दीन खिलजी ने उस दीवार को तोड़ के सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया और अंदर जाने लगे। जैसे वीरेंद्र को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी सुरंग बना के अंदर से आ रहा है, तो उसने क्या कर एक बड़ी सी भट्टी बना दी आग की और उसके ऊपर बड़ा सा एक कढ़ाई चढ़ा दिया और उसके ऊपर ज्यादा तेल को डाल के तेल को उबालने लगे। तेल को उबालने लगा और इस जो सुरंग बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने सुरंग बनाई थी अंदर आने के लिए, उसके अंदर वो तेल सारा तेल डाल दिया अंदर और इस तेल को उन्होंने 3000 अलाउद्दीन खिलजी की 3000 सेना को वहीं पे मार दिया, वहीं पे उस तेल के अंदर। अब वीरमदेव को पहले पता था कि इसी सुरंग से वापस अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ सकती है, पर उसने क्या किया, 2 सैनिक रख दिए अपने ऐसे जो ने वीर परात गति हो गए थे। जिनका नाम था, एक का नाम था खाड़ा और दूसरे का नाम था बेगड़ा। इन दोनों ने, बेगड़ा और खाड़ा ने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया इसी सुरंग के अंदर। मगर इनका नियम था कि एक बार एक तलवार से मार सकते हैं, दूसरी बार दूसरी तलवार से दूसरा इंसान को मार सकते हैं। इसीलिए वीरमदेव ने इस सुरंग के अंदर हजारों तलवार रखवा दी वन खेड़ा और बेकड़ा के लिए, और एक तलवार से एक ही वो इंसान को मारते थे जो सेना के लिए उन्हें कई हजार सेना, इन खेड़ा और बेकड़ा ने उन्हें 1000 सेना को वहीं मौत के घाट उठा दिया था अलाउद्दीन खिलजी की। मगर धीरे जैसे जैसे वो तलवार को यूज करते गए, जैसे तलवार खत्म होती गई, क्योंकि वो चाहते तो दूसरी तलवार से मार सकते, मगर उन्होंने कहा तो एक तलवार से एक ही इंसान को मारना, दोनों भाई का। तलवार खत्म हो गई। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने जो तलवार खत्म होने का जो सेना और आने लगी, उनके जो हाथ थे, उनका हाथ को दीवार के ऊपर पटक 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 के उन्हें हाथ को तोड़ दिया अपना, और एक अपने हाथ को हथियार बना दिया दोनों भाई ने। और आखिरी सांस तक दोनों भाई ने उस किले के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया। पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दे दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए उसी जगह पर। और फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के सेना वो अंदर आने लगी, और अंदर आने के बाद पूरा युद्ध शुरू हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उन्होंने बोला कि वीरमदेव को जिंदा लेके आना, मगर वीरमदेव ने नियम बना दिया था मैं जिंदा किसी के भी हाथ में नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मैं मरने के बाद ही आऊंगा, मैं किसी के हाथ में जिंदा नहीं आने वाला। और इस दौरान उन्होंने वीरमदेव के कहीं सर कहीं कट गए, हाथ कहीं कट गए, पैर किधर भी गए, हाथ किधर भी गए। युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा।
मगर हाथ किसी के कुछ नहीं लगा। फिर वीरमदेव को बहुत ज़्यादा ढूंढा गया, इधर उधर इधर उधर। युद्ध होने खत्म होने के बाद वीरमदेव को ढूंढा गया। वीरमदेव का शरीर कुछ नहीं मिला। वीरमदेव का सिर्फ और सिर्फ ये सर मिला, इतना सा सर मिला। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, इनको मिल गया सर, और वो लोग वो सर को लेके दिल्ली पहुंच गए। और फिर जो हमारी फिरोजा थी, अलाउद्दीन की जो बेटी थी, उन्होंने फिरोजा थी, और फिरोजा ने हमारे वीरमदेव को कभी देखा भी नहीं था। जो राजस्थान के जालोर जिले के जो राजा हुआ करते थे, शहजादे थे वहाँ के, उन शहजादों को उनके देखा भी नहीं। फिर उसने बोला कि मैं जीते जीते तो अपने वीरमदेव को नहीं देख पाई, मगर मरने के बाद मैं एक बार वीरमदेव को चेहरा देखना चाहती हूँ। तो फिर वीरमदेव के एक बड़ा सा एक थाल था, जहाँ पर एक बड़ा सा एक प्लेट, एक थाल रहता है, उसके ऊपर वो कटा हुआ वीरमदेव का सर था, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा था। उस लाल कपड़े को जैसे हटाया तो वो एक सर एकदम घूम गया, वो सर पूरा घूम गया उल्टा। कि वीरमदेव ने वो मरने के बाद भी वो सर उल्टा हो गया। वीरमदेव जीते जीते इस फिरोजा से शादी नहीं करना चाहते थे, मगर वो सर कटने के बाद भी वो सर उल्टा हो गया। और तो फिर फिरोजा ने बोली, फिरोजा ने फिर फिरोजा बोली वहां पर उस कटा हुआ सर को बोला कि तज तुर्कणी चाल, तज तुर्कणी चाल हिंदुआणी हुई हमें। उसने उनको वीरमदेव को बोला, जो वीरमदेव का उल्टा सर हो गया था, और वीरमदेव को बोला तेज तुर्कणी चाल और हिंदुआणी में हुई हमें, उसने बोला। अब इसमें जब इसको हिंदी में हम समझे तो अपनी तुर्क पहचान या संस्कृति को त्याग दिया, और वहीं पूरी तरह से वीरमदेव के प्रेम में हिंदुवानी हो गई। अगर मैं एक तुर्क विवाह से करूं तो। इस बात को ये सुनकर वीरमदेव ने जब ये सुना, तो वीरमदेव ने जो मुंडी था वो वापस सीधा हो गया। जो वीरमदेव का जो सर था वो उल्टा हो गया था, वो सर वापस सीधा हो गया। और कहते हैं कि जब ये बात वीरमदेव को ने सब मतलब मुंडी सीधा किया, तो वो इस सर को फिरोजा लेके एक यमुना के नदी के अंदर अपने प्राण को वहीं पे त्याग दिया था। इस सर को लेके एक यमुना के अंदर फिरोजा और वीरमदेव का सर को लेके अपने आप की जान दे दी थी वहीं पर। तो इसे कहते हैं प्रेम, इसे बोलते हैं ज्यादा सबसे बड़ा प्रेम। जिस प्रेम को पाने के लिए एक सर के साथ अपना बलिदान दे सकते हैं, सबसे बड़ा लव स्टोरी, इसको सबसे बड़े किसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। सब लोग उधर जाते लव स्टोरी देखने, उधर लव स्टोरी चाहते। मैं कहता हूँ कि एक बार हमारे राजस्थान में आकर इस लव स्टोरी को आप लोग जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को।